जो है सारी दुनिया में लोग परेशान हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है शैतान किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आप शैतान के पैटर्न को समझ पाएंगे, तब आप शैतान के चाल से क्या हो सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। हालेलुया। आज जो है शैतान का काम करने का तरीका, पुराने समय में शैतान का काम करने का तरीका आज भी वैसा ही है जैसे पुराने समय में था। हालेलुया। जिस तरीके से उसने पहला जो आदम था, उसको अपने जिस तरीके से जाल में फंसाया ना, सेम वो आज भी वैसा ही काम करता है। उसी तरीके से क्या करता है, हमें ट्रैप करता है जैसे वो पहले आदम को किया। हालेलुया। और आदम को फंसाने के लिए भी उसने किस तरीके से काम किया, उसने हव्वा को क्या किया, टारगेट बनाया। और हव्वा को उसने टारगेट नहीं बनाया, उसने टारगेट बनाया उसके माइंड को, उसके दिमाग को। हालेलुया। तो आप इस बात को समझ जाइए कि शैतान क्या करता है, हमारे माइंड को क्या करता है, टारगेट करता है। सबसे पहला टारगेट उसका क्या रहता है, हमारा माइंड। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको समझ में आएगा। आप दूसरा कुरंथी का किताब को अगर निकालते हैं, अध्याय 11 उसका पद 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर जो है किस तरीके से कार्य करता है इसको तो आप जानते हैं। शैतान के कार्य को भी आप समझ लीजिए। शैतान क्या करता है, वो हमारे माइंड में क्या करता है, अटैक करता है। उसका कारण क्या है, क्या कारण है कि शैतान हमारे माइंड में ही अटैक करता है? हालेलुया। ऐसा क्या कारण है कि हमारे माइंड में ऐसा क्या है? हालेलुया। यस, हमारा जो माइंड है वो परमेश्वर की इमेज में है। हालेलुया। और हमारे माइंड के द्वारा ही परमेश्वर हमसे क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। हालेलुया। और हमारे माइंड में ही क्या करता है, अपनी इच्छा को वो क्या करता है, बताता है। हालेलुया। परमेश्वर का टोटल कंट्रोल किसमें रहता है, हमारे माइंड में। परमेश्वर हमारे माइंड के द्वारा ही हमसे क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। अपनी इच्छा को भी वो किसके द्वारा बताता है, अपने माइंड से। हालेलुया। तो शैतान का टारगेट क्या है? शैतान का टारगेट ये है कि परमेश्वर जो कम्युनिकेट आपसे करना चाहता है, आप ना कर पाओ। हालेलुया। आइए एक वचन को आप पढ़ के देखिए, इफिसियों का किताब को आप निकालेंगे। हालेलुया। उसमें परमेश्वर का वचन इसमें लिखा हुआ है। 90 पद में आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, कुलिसियों का किताब को निकालिए। एक बार एक काम कीजिए, कुलिसियों का किताब को निकालेंगे, अध्याय 3 पद 9 से अगर मैं उसको पढ़ता हूं तो उसमें लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसको काम समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को क्या कर लिया है, पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान पाप प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। यहां पर आप देखोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे क्या है, पुराने मनुष्यत्व को हटा के नए मनुष्यत्व को इसलिए डाला है ताकि हम उसके स्वरूप में होकर उसके ज्ञान को क्या करें, प्राप्त करें। हालेलुया। अगर आप इफिसियों का किताब को अध्याय 4 पद 17 से अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम उससे फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है और उनके मनों की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालच से किया करें। पर तुम में मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव के नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है।
हालेलुया। अगर रोमियो की किताब अध्याय 12 का 2 में भी पढ़ोगे तो इसी बात को बताता है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जो लाइफ को रिन्यू कर देता है, हालेलुया, हमारे माइंड को क्या करता है, रिन्यू करता है, नया करता है। हालेलुया। और हमारे माइंड को नया किससे करता है, सत्य के द्वारा करता है। हालेलुया। आपके माइंड में परमेश्वर कम्युनिकेट कर सकता है, आपके माइंड में परमेश्वर क्या करता है, अपनी इच्छा को डाल सकता है। हालेलुया। अगर आपका माइंड दूषित हो तो आप परमेश्वर से कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकते। शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यही है, आपके माइंड को क्या करना, दूषित करना। परमेश्वर आपके माइंड को क्या करता है, रिन्यू करता है, नया बनाता है परमेश्वर आपका माइंड। आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं, आपका माइंड जो है वो नया होते जाता है, परमेश्वर की इच्छा को जानने वाला माइंड होता है, परमेश्वर के अनुसार चलने वाला माइंड होता है। लेकिन शैतान क्या करता है, इसको दूषित करता है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 का 17 में बोलता है, सत्य के द्वारा उसे पवित्र करो। तेरा वचन क्या है, सत्य है। परमेश्वर क्या करता है, सत्य के द्वारा जो है हमारे माइंड को क्या करता है, पवित्र करता है। सत्य को अगर आप जानोगे तभी आप क्या हो जाओगे, पवित्र हो पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके माइंड में सत्य रहेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे, असत्य की ओर चलोगे और आप पाप करोगे। हालेलुया। अगर आपके माइंड में अगर सत्य नहीं है तो आप क्या करोगे, पाप करोगे। और यहीं पर अटैक करता है कौन, शैतान। शैतान आपको सत्य से भटकाता है और सत्य से भटकाकर आपके माइंड में ऐसा खेल खेलता है कि आप पाप करते हो। हालेलुया। यही एक कारण है कि हमको क्या करना है, हमारे माइंड को प्रोटेक्ट करना है, हमारे माइंड को बुरे लोगों से दूर करके रखना है, हमारे माइंड को शैतान के अटैक से क्या करना है, बचाना है। अगर आप शैतान के अटैक में आ जाओगे तो आपके माइंड से वो खेल खेलेगा। हालेलुया। वो आपको क्या करेगा, सत्य से हटा के असत्य की ओर लेके जाएगा, ताकि आप क्या कर पाए, पाप कर पाए। हालेलुया। और परमेश्वर हमको क्या करता है, पवित्र करता है, किसके द्वारा, सत्य के द्वारा। लेकिन शैतान क्या करता है, वहीं पर वो क्या करता है, खेल खेलता है। हालेलुया। अगर आप एक बार फिलिपियों की किताब को निकालेंगे, अध्याय 4 उसका 8वां पद में अगर पढ़ते हैं तो उसको सुनिएगा। उसमें लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर क्या करो, ध्यान लगाया करो। क्योंकि इनके अलावा किसी और बातों पे अगर आप ध्यान लगाओगे, शैतान खेल खेल लेगा। हालेलुया। इनके अलावा किसी और बात पे अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपके माइंड को शैतान क्या करेगा, ग्रैब करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। आपको इन्हीं सब बातों में अपना ध्यान को क्या करना है, लगाना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान इंटर कहां से करता है, आपके माइंड के थ्रू। आपको पता होना चाहिए, साइंटिस्ट लोग ने इतना खोज किया है। आज साइंटिस्ट लोग इस बात को बताते हैं कि हमारा माइंड ना कैसा है, पता है, हमारा माइंड कंप्यूटर से भी तेज है। हमारे माइंड के अंदर हम अपने फीलिंग्स को रिस्टोर करके रख सकते हैं। पुरानी यादें हमारी ना हमारे माइंड के अंदर स्टोर रहता है, इमोशन स्टोर रहता है। हमारा हर चीज जो है ना, जो हम सोचते हैं, पास्ट जो है हमारा, कुछ कुछ मेमोरी है, कुछ मतलब फ्यूचर का चीज को भी हम सोच सकते हैं, हमारे माइंड में क्या रहता है, वो स्टोर रहता है। हालेलुया। और वो हमारे माइंड में, जैसा हमारा माइंड मतलब बोलते हैं ना, हमारा माइंड क्या करता है, वो सारा चीज को स्टोर करके रखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है आपको, नीति वचन का किताब अगर 23 अध्याय उसका 7 पद को अगर आप खोल के पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है। वो तुझसे कहता है खा पी, परंतु उसका मन तुझ में लगा नहीं है, बोलता है। मतलब जो कुछ भी हम विचार करते हैं, हमारा विचार जैसा मैं हूं, मतलब वो कैसा हूं, जैसा मेरे मन के अंदर है।
अगर मेरे मन के अंदर अच्छा है तो मैं कैसा रहूंगा? अच्छा। अगर मेरे माइंड में अगर मेरा बुरा बुरा अगर है मेरे माइंड में, तो मैं कैसे रहूंगा? बुरा। हालेलुया। आप सोच के देखो, आपके माइंड में अगर शैतान आके कुछ काम करता है तो वो कैसा रहेगा? क्योंकि जो कुछ आपके माइंड में रहेगा वैसे ही आप रहोगे। अगर आपके माइंड में शैतानी चीज है तो आप शैतानी काम ही करोगे, और अगर आपके माइंड में सिर्फ सत्य है तो आप क्या करोगे? पाप से हमेशा क्या करोगे? अपने आप को बचा के रखोगे। आज बहुत सारे जो लोग हैं इस बात को जानते नहीं हैं, और जो परमेश्वर के जानने वाले लोग हैं वो भी शैतान के चाल में आ जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि शैतान जो है हमारे माइंड में खेल को खेलता है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या खेल खेला है। हालेलुया। आप देख सकते हैं, डॉक्टर लोग हो गए, कोई कोई व्यक्ति साइको साइको कैसे हो जाता है? सोच के देखो, उसके माइंड के कारण। माइंड का ही खेल है। अगर वो साइको साइको हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका माइंड में ऐसा काम, उसका माइंड काम करने नहीं लगता। हालेलुया। ये माइंड बहुत खतरनाक चीज है। शैतान से आप इसको बचा के रखिए। हालेलुया। अगर आप इसको शैतान से बचा के नहीं रखोगे तो शैतान इसमें खेल खेलेगा। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए, हर एक जो सक्सेस है, हर एक फेलवर है, वो हमारे माइंड से ही होता है सारा चीज। हालेलुया। आप समझ नहीं पाएंगे, आपके माइंड के द्वारा ही सारा चीज होता है। अगर आप सोच लेंगे कि मैं फेलवर होने वाला हूं, शैतान ने एक बार आपके मन में अंदर डाल दिया कि मैं फेल होने वाला हूं, तो आप पास हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में शैतान ने डाल दिया है कि आप फेल होने वाले हो। हालेलुया। क्योंकि जो आपके मन में है वही आप हो। हालेलुया। आप एग्जाम्पल देना हो, जैसे एक कोच होता है, कोच क्या करता है? फुटबॉल खेलता नहीं है वो। कोच क्या करता है? उनके माइंड में डालता है कि तुम ऐसा खेलोगे, ऐसा जीतोगे, ऐसा खेलोगे, इस तरीके से होगा। उनके माइंड में वो ऐसा चीजों को डाल देता है, वो क्या हो जाते हैं? वो खिलाड़ी खेलने लगते हैं। हालेलुया। वो माइंड में उनके काम करने लगता है कोच। हालेलुया। उसी तरीके से शैतान हमारे क्या करता है? माइंड में काम करता है। हालेलुया। आप अपने माइंड को सुरक्षित रखिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यशायाह का किताब अध्याय 26 का 3 में बोलता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति से रक्षा करता है, क्योंकि यह तुझ पर भरोसा रखता है। यस, जो कोई परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पे धीरज धरे हुए हैं, परमेश्वर के शांति में हैं, परमेश्वर उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए रेडी है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके माइंड का रक्षा करे। वो आपके माइंड को नया किया है ताकि शैतान उस पे अटैक ना कर पाए। आज जो है पूरे दुनिया में जो लोग हैं परेशान हैं, पूरे दुनिया में लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं, आज पूरी दुनिया में जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया में जो लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अपने घर को तहस नहस कर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ क्या है? शैतान उसके माइंड में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। आप अपने माइंड को प्रोटेक्ट करके रखिए। आप अपने माइंड को परमेश्वर के सत्य के द्वारा क्या करिए? सुरक्षित रखिए। अगर उसका सत्य आपके माइंड में रहेगा, आप पाप नहीं कर पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8 का 6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। आप अपना माइंड कहां पर लगा के रखें? आप अपना माइंड को किस तरीके से रखें? किसके संगत में रहते हैं? आप किस तरीके से अपना जीवन को जीते हैं? हालेलुया। अपने माइंड को सुरक्षित रखिए। आपका माइंड से जो है शैतान खेल खेलने वाला है, आपके जीवन को तहस और नहस करने वाला है। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में मैंने बताया कि ज्यादातर परेशानी इसीलिए क्योंकि शैतान उनके कहां पर खेल रहा है? उनके माइंड में। हालेलुया। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि इस वचन को आप समझ चुके हैं और इस वचन को आप अपने जीवन में क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, और डेफिनेटली जो है परमेश्वर सहायता करेगा, क्योंकि परमेश्वर सहायता करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ क्या करता है? रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यस, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। आपके माइंड में कोई और नहीं आ सकता। आपके माइंड में शैतान नहीं आ सकता। आपके माइंड में शैतान
कोई नेगेटिविटी नहीं डाल सकता। आपके माइंड में शैतान हार को नहीं डाल सकता। आपके माइंड में शैतान कोई लड़ाई नहीं डाल सकता। आपके माइंड में शैतान कोई भी बुराई को नहीं डाल सकता। कब? जब तक आप परमेश्वर के सत्य में हैं। परमेश्वर आपको नया करेगा। परमेश्वर आपको, अगर आप पढ़ भी चुके हैं, शैतान आपके माइंड को घेर चुका है, हालेलुया, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि मैं तेरे को नया करूंगा, सत्य के द्वारा मैं तुझे क्या करूंगा? पवित्र करूंगा। और मेरा वचन क्या है? सत्य है। हालेलुया। आज जहां कहीं से भी आप इस बात को सुन रहे हैं, हालेलुया, आज किस स्थिति में आप हैं मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अगर शैतान आपके जीवन में कहीं भी काम किया है, हालेलुया, वो परमेश्वर सामर्थ्य है आपका रक्षा करने के लिए। हालेलुया। आपके माइंड से उस शैतान का एक एक बीज को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। वो परमेश्वर सामर्थ्य है आपकी रक्षा करने के लिए। हालेलुया। विश्वास के साथ अपने आंखों को बंद करें। रीबाबारा शंबवर होली स्पिरिट, वो परमेश्वर दयालु और अद्भुत परमेश्वर, तू दया कर मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, तू हमारे पिता परमेश्वर माइंड को सुरक्षित कर पिता, हमारी रक्षा कर मेरे खुदावन। अपने सत्य के द्वारा हमें पवित्र कर मेरे खुदा। हमें पिता परमेश्वर तू नया कर मेरे खुदा, ताकि पिता तेरी इच्छा को हम जान पाए पिता। वो शैतान पिता परमेश्वर इस माइंड से ही खेल खेलता है पिता, ताकि तू जो बोले उसको हम समझ नहीं पाए पिता, और तू जो कम्युनिकेट करे पिता उससे हम दूर हो जाएं। परमेश्वर दया कर पिता। जो लोग भी सुन रहे हैं मेरे खुदावन, जो लोग भी पिता इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, तेरे यीशु के नाम से पिता उनका माइंड को नया करते हैं मेरे खुदा। तेरे यीशु के नाम से आदेश देते हैं पिता, हर एक मेरे परमेश्वर पिता जो शैतान का बीज है यीशु के नाम से हट नहीं पाए। जो भी अधिग्रहण जो है माइंड में, यीशु के नाम से हट नहीं पाए। तेरा धन्यवाद देता हूं पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में